गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 में पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क यानी व्यावसायिक जोखिम। बिजनेस में जो रिस्क फैक्टर है वो हमेशा ही रहता है, तो वो बिजनेस की रिस्क है क्या, उसका नेचर पढ़ेंगे यानी प्रकृति क्या है। बिजनेस रिस्क की नेचर में फर्स्ट जो पॉइंट है वो है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, यानी व्यावसायिक जोखिम जो है ये अनिश्चितता के कारण होते हैं। अनिश्चितता के कारण क्यों? क्योंकि बिजनेस में कभी भी कोई भी पर्सन ये डिसाइड नहीं बोल सकता कि आगे जाकर के उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, उसको किसी भी कारण से लॉस भी हो सकता है। इसलिए जो बिजनेस रिस्क है वो अनिश्चितता के कारण होता है, यानी अनसर्टेनिटी के कारण होता है। अनिश्चितता कैसे है? जैसे अभी हम देखें कि अचानक जो है वो कोविड-19 आ गया, तो किसी बिजनेसमैन को ये थोड़ी पता था कि कोविड-19 आ जाएगा, कंपनीज को बंद करना पड़ेगा और 2 महीने 3 महीने तक लॉकडाउन के कारण जो है कंपनीज को लॉस में जाना पड़ेगा। तो यही जो कारण होते हैं ये बिजनेस की अनसर्टेनिटी के कारण होते हैं, यानी अनिश्चितताओं के कारण होते हैं जो रिस्क होते हैं। इसके बाद सेकंड है रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी जो जोखिम है, रिस्क है, वो प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग होता है। यानी बिजनेस का मतलब ही रिस्क है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो छोटी सी दुकान खोले या बड़ा सा बिजनेस करे, कोई भी बिजनेस करे, उसमें उसको रिस्क होता ही होता है। तो जो रिस्क है, जोखिम है, वो प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है, यानी हमेशा ही बिजनेस में जो रिस्क है वो फैक्टर रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। फिर थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, यानी जो जोखिम है उसकी जो मात्रा है, यानी उसका जो डिग्री है, मात्रा है, वो मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति कि व्यवसाय किस नेचर का है और उसका आकार कितना बड़ा है, इस पर निर्भर करती है। यानी बिजनेस की नेचर, प्रकृति का मतलब है अगर हमारा बिजनेस जो है वो मान लीजिए थोक बिजनेस है, यानी बहुत लार्ज अमाउंट पे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो नेचुरल रिस्क ज्यादा होगा। अगर हम स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, छोटे आकार में बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा जो बिजनेस है उसमें कम रिस्क होगा। इसमें हम आकार पर निर्भर करता है, बड़ा बिजनेस तो ज्यादा रिस्क, छोटा बिजनेस तो कम रिस्क। नेचर का मतलब, प्रकृति का मतलब है जैसे हम ये कहें कि हम जो है वो कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। अब कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं तो जैसे अगर आज के समय में हम देखें तो आज के समय में लोग केवल असेंशियल चीजें खरीद रहे हैं, अदर जो चीजें वो उनके लिए हैं वो जरूरी नहीं है। जैसे कपड़े का बिजनेस वाला है तो उसको अभी भी लॉस हो रहा है क्योंकि कपड़े लोग नहीं खरीद रहे। अब जैसे आटा दाल चावल वाले बिजनेस वाले हैं वो हमेशा फायदे में है क्योंकि वो एक असेंशियल पार्ट है और वो उसको लोग चीजें अभी भी खरीद रहे हैं। तो जोखिम की मात्रा किस पर निर्भर करती है? एक तो नेचर पर यानी प्रकृति पर, और दूसरी उसकी साइज पर यानी आकार। अगर छोटा बिजनेस है कम रिस्क होगा, बड़ा बिजनेस है ज्यादा रिस्क होगा। फिर फोर्थ है प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ ब्रिंग द रिस्क, यानी जो जोखिम उठाने का प्रतिफल है। कोई भी जो पर्सन है वो रिस्क उठा रहा है तो वो रिस्क किस कारण से उठा रहा है? क्योंकि उसको लाभ मिल रहा है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो कम रिस्क उठा रहा है या ज्यादा रिस्क उठा रहा है, वो रिस्क इसीलिए उठा रहा है क्योंकि उसको पता है कि इस रिस्क के बदले मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ये तो थे आपके बिजनेस रिस्क की नेचर के कारण। अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी जो आपके व्यावसायिक जोखिम होती है वो किस कारण से होती है, कारण क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1 है आपके नेचुरल कारण यानी प्राकृतिक कारण। अब प्राकृतिक कारण में क्या है? जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, आपकी कोविड-19 आ गया, अचानक ये जो है प्राकृतिक घटना हुई तो बिजनेस को रिस्क हुआ। तो रिस्क के जो प्राकृतिक कारण होते हैं वो प्रकृति से संबंधित होते हैं, यानी नेचर में अगर कोई भी चेंजेस आएंगे तो उसके कारण बिजनेस को रिस्क हो सकता है, यानी बिजनेस लॉस में जा सकता है। इसके बाद सेकंड है ह्यूमन आपके कॉज यानी मानवीय कारण। ह्यूमन कॉज, मानवीय कारण का मतलब ये है कि मनुष्यों के कारण भी रिस्क हो सकती है। अब जैसे कंपनी में हड़ताल हो जाए, तालाबंदी हो जाए, काम नहीं चले, तो नेचुरल है अगर वर्कर काम नहीं कर रहे हैं तो नेचुरल है कि
जो कंपनी है उसको लॉस में जाना पड़ेगा। तो ये कुछ कारण ऐसे होते हैं जो मनुष्य के कारण होते हैं, यानी मानवीय कारण होते हैं, जिनके कारण भी रिस्क हो सकता है। थर्ड जो कारण है वो है इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक्स कॉज का मतलब है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में क्या हो सकता है, मान लो कि जो चीजें हैं वो प्रोडक्शन कम हो जाए, या चीजें बननी बंद हो जाए, या चीजें मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हो, या चीजें मार्केट में अवेलेबल हो तो इतनी सारी हो कि लोग उनको परचेज करने वाले नहीं हो। तो ये क्या होगा, इकोनॉमिकल चेंजेस होंगे, और इकोनॉमिकल चेंजेस होंगे तो वो इकोनॉमिकल कारण के कारण बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, यानी वो रिस्क हो सकता है। लास्ट आपके हैं अदर, यानी अन्य कारण। कुछ ऐसे अन्य कारण भी हैं, जैसे मार्केट में जो है लोगों की नेचर में चेंज हो जाना, वो पहले कुछ और खरीदते थे अब वो कुछ और खरीदने लगे हैं, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाना, या नई नई चीजें मार्केट में आ जाना, उसके कारण भी जो है वो मार्केट में रिस्क हो सकता है। तो ये हमारे दो टॉपिक हमने आज इस लेसन में पढ़े। नंबर 1 था बिजनेस रिस्क का नेचर, कि बिजनेस रिस्क क्या है, और नंबर 2 बिजनेस रिस्क का कारण क्या है। इससे आगे का टॉपिक हम अगले उसमें पढ़ेंगे।